स्वागत है आपका धन की बात धवन के साथ इस खास शो में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया तो उन्होंने आत्मनिर्भर भारत बनाने की बात कही। अब सवाल यह है कि आत्मनिर्भर होने का मतलब क्या है। हम और आप अगर अपनी रोजी रोटी कमा रहे थे, खा रहे थे, तो फिर इस कोरोना काल के संक्रमण काल में हम और आप एक बार फिर से कैसे आत्मनिर्भर होंगे, या फिर आत्मनिर्भर भारत बनाने का मतलब क्या है, जानिए पवन धवन जी से। सरकार ने आत्मनिर्भर भारत की बात कही है। इसको तुरंत सोशल मीडिया में एक स्वदेशी की मुहिम के नाम पे जोड़ दिया गया। इसका उपयोग करो, इसका उपयोग ना करो, ये स्वदेशी है, ये विदेशी है, तमाम बहस चालू हो गई। हमें क्या करना है? सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि हम हिंदुस्तान में तमाम अपॉर्चुनिटी है। हिंदुस्तान में सस्ती लेबर है, हिंदुस्तान में मटेरियल है, हिंदुस्तान में आज बिजली की पैदावार भी सरप्लस में है, सस्ती ज़मीन है और अन्य विकसित देशों के मुकाबले। तो हमारे यहाँ मैन मटेरियल इन सब की तमाम संभावनाएं हैं और तमाम उपलब्धियां हैं। हमें इस प्रचुर मात्रा में जो हमारे ये रिसोर्सेज हैं उसको यूज़ करना है। उसको यूज़ कैसे करना है? तमाम विदेशी कंपनियां जो आज चाइना से हट के अपने प्रोडक्शन बेसिस को शिफ्ट करना चाहती हैं, हमें ये देखना है कि हम अपनी ज़मीन में, हमारे पास जो ज़मीन है, हम वहाँ पे क्या प्रोडक्शन फैसिलिटी डेवलप कर सकते हैं, हम कैसे किसी सप्लाई चेन का हिस्सा बन सकते हैं। कोई भी विदेशी कंपनी हिंदुस्तान में आती है, यहाँ की फैसिलिटी यूज़ करती है, यहाँ की ज़मीन का इस्तेमाल करती है, यहाँ के लेबर को इस्तेमाल करती है, अपनी टेक्नोलॉजी लाती है, अपना टेक्निकल नो हाउ लाती है, अपनी पूंजी भी लाती है। उसके बाद वो अपना एक प्रोडक्शन करती है। उस प्रोडक्शन से जो चीज़ निकल के आ रही है वो स्वदेशी ही कहलाएगी, वो हिंदुस्तान की ही है। जो चीज़ हिंदुस्तान में बनी है वो हिंदुस्तान की है, भले उसमें पैसा किसी विदेशी का लगा हो, मैनेजमेंट किसी विदेशी का हो। अगर ऐसी बात है तो आप मारुति का एक उदाहरण देख लीजिए। किसी ज़माने में सुजुकी ने मारुति कार का इंडिया गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेशन करके एक कंपनी बनाई और पैसेंजर कार के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण क्रांति आई। फिएट और एम्बेसडर के मॉडल धराशायी हो गए और चारों तरफ हमको मारुति ही मारुति दिखने लगी। उस मारुति से क्या हुआ? तमाम एंसिलरीज़ डेवलप हुई। उन एंसिलरीज़ के माध्यम से लाखों लोगों को रोज़गार मुहैया हुआ, सरकार को टैक्सेस मिले। आज वो मारुति 100% इंडिजिनस कंपनी हो चुकी है। तो हमें इस बहस में नहीं पड़ना है कि ये आईफोन चाइनीज़ है, विदेशी है, हमें इसका इस्तेमाल नहीं करना है। हमें ये देखना है कि इस आईफोन का हम उत्पादन हिंदुस्तान में कैसे कर सकते हैं, और अगर ये उत्पादन हम हिंदुस्तान में करते हैं तो ये हिंदुस्तान का प्रोडक्ट है और हमें गर्व से इसका उपयोग करना चाहिए और हमें इसका एक्सपोर्ट भी करना चाहिए ताकि हमारे एक्सपोर्ट बढ़ें। तो मुझको लगता है कि एक जो ये बहस छिड़ी हुई है देशी और विदेशी की, इस बहस का कोई उपयोग नहीं है। करना हमको केवल ये है कि हमें अपने देश में ऐसी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ डेवलप करनी है। उसके लिए अगर हम स्वयं सक्षम हैं तो हम स्वयं करें, हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट सक्षम हैं तो वो स्वयं करें, नहीं तो किसी विदेशी के साथ कोलैबोरेट करके हिंदुस्तान में कोई भी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ को डेवलप करते हैं तो ये बहुत बड़ा वेलकम स्टेप है। और शायद हम आज चाहे देश की सरकार हो, प्रदेश की सरकार हो, उनकी जो पॉलिसीज़ उन्होंने अपने को
इस पीरियड में जो पॉलिसीज़ में बदलाव किया है वो इसी डायरेक्शन में है।